हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब लोग? ऑल गुड, वेरी नाइस। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। राइट, मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। सन्नाटे जो नए आए हैं सब्सक्राइब बटन मत दबा देना भाई, करंट वरंट निकलता है उसमें से, ठीक है? अगर तुम्हारा जी कर रहा है तो एक बार चेक करके देख लो, मैं नहीं कह रहा, अपने आप देख लो, ठीक है? चलिए लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें दो टाइप के सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, एक में जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक में स्पीड वेरिएबल रहेगी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन with constant speed, ठीक। देखो मान लो कि अपने पास एक सर्कल है कि इस सर्कल में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है? सर्कल मान लीजिए कि हमने पत्थर से एक रस्सी बांध रखी है ऐसे, ये ओ पॉइंट, यहां पे इसको V0 रफ्तार देके छोड़ दिया। छोड़ा नहीं मतलब बस V0 रफ्तार दे रखी है अपने को, है ना? मान लेते हैं ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट बॉटम मोस्ट A। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, ग्रेविटी लग रही है इसमें, ठीक है? वर्टिकल है, ये ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट B एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट C? ये मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले। भाई साहब जो इसमें जनता आंसर देती है ना, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी V0 होगा और ये भी V0 होगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है कि तुम टोटल एनर्जी एट A निकालो, टोटल एनर्जी एट B निकालो और टोटल एनर्जी एट C निकालो। मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज 0, तो A पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी? सिर्फ काइनेटिक हाफ mv02। इसका R मान लो रेडियस, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। काइनेटिक होगी हाफ mv02 और पोटेंशियल होगी mgr। सही बात है, क्योंकि B की जो हाइट है A से वो R है। C पॉइंट पे हाइट 2r हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक तो हाफ mv02 और mg2r, ये पोटेंशियल हो गई। ध्यान दो, एनर्जी बढ़ती जा रही है। अरे हां कि ना यार, एनर्जी B पे ज्यादा है, C पे और ज्यादा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा था क्या? ओह सर, बचपन की बात, ओह याद नहीं है सर। इतने ज्ञानी तो हम हैं नहीं कि पुरानी बातें याद रख सकें। हमें 2 महीने पहले की बात याद नहीं रहती, आप बचपन की बात कह रहे हो। ध्यान दो इधर, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट यहां पे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जा रही है। हाँ, तो क्या यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड हो चुका है? क्या यहां पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की बातचीत नहीं कर सकते? दिस इज माई क्वेश्चन। सोचो सोचो, विचार लगाओ इस पे। Okay, let me tell you the answer. If your energy is increasing, surely there must be some external source which is doing the work to increase this energy. और वो कौन होगा? यहां पे मोटर लगा दो। अरे होता है ना यार, इंजन लगा देते हैं ऐसे, मोटर लगा देते हैं, वो ऐसे ऐसे रोटेट करती जाएगी। फैक्ट्रीज में ये कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घूमता रहता है, क्योंकि मोटर लगाई होती है। वो मोटर होती है जो एक्सटर्नल वर्क डन करती है ताकि इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ती रहे ऊपर तक जाने के लिए। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। सो देर इज सम एक्सटर्नल सोर्स विच इज डूइंग दिस वर्क। सम external source is increasing this energy, समझ में आई बात? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस मास m का A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर रस्सी में टेंशन निकालो। Find out the tension in this rassi when the mass is at point A, at B and at C.
बनाओ बनाओ बनाओ। देखो ए पॉइंट पर तुम्हारी टेंशन ऊपर, तुम्हारा mg नीचे। सर हमारा क्यों? हाँ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बस कॉपी पेन है, उसी के ऊपर ध्यान दो, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा डायग्राम है, मैंने बनाया, मेरा डायग्राम है। टेंशन ऊपर mg नीचे, सेंटर किधर है? ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर इज इक्वल टू mv0 बाय r। तो TA इज इक्वल टू mg प्लस mv0 बाय r। ये A पॉइंट पर टेंशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं B पॉइंट की बातचीत करूं तो टेंशन लगेगी इधर, mg लगेगा इधर। सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? ओनली T, तो वो हो जाएगा mv0 बाय r के बराबर। अरे हाँ कि ना यार। सिमिलरली अगर मैं C पॉइंट की चर्चा करूं, C पॉइंट पे टेंशन भी नीचे और mg भी नीचे, सेंटर भी नीचे, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू mv0 बाय r। तो टेंशन एट पॉइंट C इज इक्वल टू mv0 बाय r माइनस mg। क्या ये समझ में आई टेंशंस? बॉटम मोस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट। देखिए कहां पे टेंशन मिनिमम है? टॉप मोस्ट पे। कहां पे टेंशन मैक्सिमम है? बॉटम मोस्ट पे। अरे समझ में आई बातें? पक्का। और भी डिफरेंट जगह पे टेंशन निकाल के देखते हैं, किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंशन निकाल के देखते हैं तो मजा आएगा। मिटा दूं इसको, चलिए। तो अपने को पता चल गया कि भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होती है, ये पता चल गया अपने को। ठीक है, हम लोग कोई और जनरल पॉइंट ले लेते हैं, एनी जनरल पॉइंट। देखना, ये मैंने डी पॉइंट ले लिया, दिस एंगल इज थीटा, और मैंने एक ई पॉइंट भी ले लिया और ये भी वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तुम डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर टेंशन निकालो। जब मास तुम्हारा डी पर होगा तो टेंशन कितनी होगी ये बताना। स्पीड अपनी v0 है, तो डी पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन तुम्हारी लग रही है इधर की ओर और mg लग रहा है इधर की ओर। थीटा बीटा तुम दिखा दे दो, ये वाला सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिखनी है अपने को, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ नेट फोर्स, इधर ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स t माइनस mg cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू mv0 बाय r। तो D पॉइंट पे जो टेंशन आएगी वो mv0 बाय r प्लस mg cos थीटा। समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस। सिमिलरली E पॉइंट पे तो अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तुम्हारा टेंशन इधर, mg इधर, दिस एंगल इज थीटा, ये तुम्हारा सेंटर। देखो देखो, E पॉइंट पे यहां पे सेंटर, E पॉइंट पे यहां पे सेंटर, सेंटर की तरफ लगने वाली नेट फोर्स T प्लस mg cos थीटा, तो उसको रखो बराबर mv0 बाय r। सो टेंशन एट पॉइंट E इज इक्वल टू mv0 बाय r माइनस mg cos थीटा। तो हर जनरल पॉइंट पे हमने टेंशन लिख दी, एवरी जनरल पॉइंट। कहानी समझ में आई? पक्का? ओके, तो हमने क्या पता कर लिया कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन इज हाईएस्ट एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड मिनिमम एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये अपनी ऑब्जर्वेशन आई कि भाई साहब तुम्हारी जो टेंशन है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है अपने को? ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति करते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए कि अपने पास एक ऐसे रस्सी के साथ पत्थर लगा हुआ है, अगर उसको थोड़ी सी वेलोसिटी दूं, क्या करेगा वो? वापस आ जाएगा। अरे हाँ, क्या अगर तुमने थोड़ी ज्यादा रफ्तार दी तो हो सकता है वो ऐसे जाए और गिर जाए। अगर तुमने बहुत रफ्तार दे दी तो वो ऐसे 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 जाता रहेगा।
हाँ कि ना? बहुत ज्यादा रफ्तार दो, बहुत ही मजे से सर्कुलर मोशन पूरा करेगा। कम रफ्तार दो, हो सकता है बीच में वो गिर जाए। बात समझ में आई? तो अपने को मिनिमम तो कुछ रफ्तार देनी पड़ेगी ना, ताकि वो सर्कुलर मोशन पूरा कर पाए। अरे सर्कुलर मोशन पूरा कर सकते के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिनिमम रफ्तार देनी पड़ेगी ना। अगर उससे कम रफ्तार दी तो सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होगा, वो पहले कहीं ना कहीं गिर जाएगा। वो गिरेगा क्यों? वो गिरेगा क्यों? जब रस्सी में टेंशन 0 हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। अगर तुम्हारी रस्सी टाइट है, हमेशा हमेशा रस्सी टाइट है, तो वो हमेशा सर्कुलर मोशन ऐसे करता रहेगा, क्योंकि रस्सी टाइट है तुम्हारी। अगर तुम्हारी रस्सी लूज हो गई, अगर तुम्हारी रस्सी लूज होगी तो वहीं पे वो गिर जाएगा। और समझ में आ रहा है? रस्सी लूज होते ही वो अपना सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, बिकॉज उसके पास अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है ताकि वो सर्कल में घूम पाए, क्योंकि रस्सी में टेंशन हट गई। सो फॉर मूविंग इन सर्कुलर मोशन you need to have centripetal force, कि ना? You need to have centripetal force, required centripetal force। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन ही तो प्रोवाइड कर रही है। अरे हाँ कि ना? mg का एक कंपोनेंट भी कर रहा है, लेकिन मेन काम तो टेंशन कर रही है। अगर तुम्हारी टेंशन हट गई, रस्सी लूज हो गई, तो तुम सर्कल में मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो अगर अपने को सर्कल में मूव करवाना है तो रस्सी में टेंशन 0 ही मत होने दो यार। रस्सी में टेंशन 0 ना होने दो। अगर रस्सी में टेंशन 0 नहीं होगी, रस्सी हमेशा टाइट होगी, तो वो सर्कुलर मोशन पूरा करता रहेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। मान लो कि दुनिया में 100 गरीब हैं। ऐसे बोल दिया कि भाई दुनिया छोड़ो, एक शहर है कि इसमें 100 गरीब लोग हैं और सबसे गरीब बंदा ये है। ठीक। अगर मेरे को यह पता करना हो कि हर गरीब के पास कम से कम 100 रुपए होने चाहिए, तो क्या मैं हर गरीब के पास जाके पूछूंगा भाई तेरे पास 100 रुपए है या नहीं, भाई तेरे पास 100 रुपए है या नहीं? नहीं। मैं शहर के सबसे गरीब के पास चलूंगा, सबसे ज्यादा गरीब बंदे से पूछूंगा तेरे पास 100 रुपए है। अगर वो बोला हाँ मेरे पास है, इसका मतलब भाई साहब सबके पास कम से कम 100 रुपए है। अरे हाँ कि ना? तुमने शहर के सबसे गरीब बंदे को कंफर्म कर लिया कि भाई इसके पास 100 रुपए हैं, इसका मतलब उस शहर के हर बंदे के पास 100 रुपए कम से कम है। समझ में आया? अब यहां पे तुम्हें कंफर्म करना है कि हर पॉइंट पे टेंशन नॉन जीरो रहे, तो तुम सबसे ज्यादा चिंता मिनिमम टेंशन वाले पॉइंट की करो, वो है टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन 0 से ज्यादा हुई तो हर पॉइंट की टेंशन 0 से ज्यादा होगी। मैं ये कहना चाहता हूं। समझ में आई बात? तो हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट की चिंता कर लेते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन क्या थी? टी एट सी थी m v0 स्क्वायर बाय r माइनस mg। इसकी चिंता कर लेते हैं। अगर मैं इस टेंशन को 0 से ज्यादा रखूं तो मेरा सर्कुलर मोशन पूरा होता रहेगा, लेकिन मुझे वेलोसिटी मिनिमम चाहिए। वेलोसिटी मिनिमम के लिए मुझे टेंशन मिनिमम रखनी पड़ेगी सी पॉइंट पे। मिनिमम मैं कितनी रख सकता हूं? 0 से बड़ी मैं 10⁻⁻100 न्यूटन भी रख सकता हूं। अरे हाँ कि ना यार? 0 से बड़ी तो है। तो मिनिमम टेंशन मैं सी पॉइंट पे कितनी रखूं? 0 से जस्ट ज्यादा, ताकि वो ऊपर टाइट रहे, और बाकी दूसरे पॉइंट पर तो टेंशन इससे ज्यादा ही होगी, वो पर तो टाइट ही रहेगा। बात अपने को टॉप मोस्ट की करनी है। अरे हाँ कि ना यार? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन में जस्ट 0 से ज्यादा रख रहा हूं, ताकि तुम्हारा सर्कुलर मोशन पूरा होता रहे। समझ में आई बात? पक्का? ओके। तो दिस इज नियर इक्वल टू 0, तो यहां से v0 इज इक्वल टू √rg आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवाना है विद कांस्टेंट स्पीड, तुम्हें मिनिमम स्पीड √rg रखनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा सर्कुलर मोशन पूरा होता रहे। पल्ले पड़ा? ऐसा होता है ना कि मान लो तुम बाल्टी में पानी भर लो और उसमें पानी भर के ना बाल्टी को ऐसे लेके आओ, तो पानी गिरता नहीं है। अरे हाँ, अगर बाल्टी को बहुत धीरे लेके जाओगे तो पानी यहीं गिर जाएगा। बहुत तेज लेके जाओ, नहीं गिरेगा पानी। एक मिनिमम रफ्तार आएगी कि भाई इस रफ्तार से लेके जाना पड़ेगा ताकि वो पानी ना गिरे, वो आएगी √rg। ठीक? करके देखना एक्सपेरिमेंट, मैंने बहुत किया बचपन में। अरे बचपन से सीखी है मैंने ये फिजिक्स, 5वीं क्लास में सीख ली थी। एक्सपेरिमेंट कर करके बाल्टियों में ऐसे पानी लेके घुमाता था कि ओ भाई साहब गिरा नहीं, मजा आया। √rg उसकी वैल्यू आती है वेलोसिटी की, कांस्टेंट स्पीड की। समझ में आई कहानी? पक्का? मिटा दूं?
दो टाइप के सरफेस बताए जाते हैं, एक कन्वेक्स सरफेस, एक कनकेव सरफेस। कन्वेक्स होता है ये वाला कि तुम ऐसे चल रहे हो v रफ्तार से, कनकेव होता है ये वाला। ठीक है, मान लो कि जिस भी ये सर्कल के पार्ट है उसका रेडियस है r। तो माय क्वेश्चन इज, तुम्हें गाड़ी पे नॉर्मल फोर्स किस केस में ज्यादा फील होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? बहुत सिंपल है, यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। नॉर्मल लग रही होगी ऊपर की ओर, mg लग रहा होगा नीचे की ओर। सेंटर किधर है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बड़े आसानी से आंसर आता है, अकड़ बकड़ मत किया करो। यहां पे मैं डायग्राम बना लूं, अगर नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, mg लग रहा है नीचे की ओर, सेंटर ऊपर की ओर है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल की वैल्यू आएगी mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। इस केस में नॉर्मल तुम्हें ज्यादा फील होगा, इस केस में कम फील होगा। तुमने ये फील किया भी होगा कि जब भी हम ऐसे कहीं जाते हैं तो भाई साहब जैसे झूला होता है ना, वो ऐसे नीचे से ऐसे आता है, ओह बहुत ग्रेविटी फील होती है। वो कहते हैं ना कि जो फाइटर जेट्स होते हैं वो 6G तक फील कर लेते हैं। अरे हाँ कि ना, रॉकेट वाले बहुत G तक, 6-7G तक फील करते हैं। सब कुछ यही है यार, एवरीथिंग इज फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड आउट द आंसर। समझ में आया? पक्का कि जैसे तुम ऐसे जाते हो तो भाई साहब तुम्हें बहुत भारी फील होता है, और जैसे तुम किसी पहाड़ी पे साइकिल वगैरह लेके जाते हो ऐसे ऐसे, या गाड़ी पे जाते हो, तुमने वो देखो ना रेसिंग कार होती है, वो ऐसे पहाड़ी में ऐसे जंप मारती है तो उनकी कार हवा में हो जाती है, जीरो फील हो जाता है उनको, क्योंकि उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसको जीरो कर देते हो। बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जाओगे, तुम्हारा mv स्क्वायर बाय r जब mg से बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी नॉर्मल नेगेटिव में तो नहीं आ सकती, लेकिन वो जीरो में चली जाएगी। समझ में आ? ऐसे जब पहाड़ी से गाड़ी जाती है तो गाड़ी हवा में हो जाती है, नॉर्मल फोर्स जीरो, कोई फील नहीं, कोई वेट फील नहीं होगा। अरे समझ में आई बातें? पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। उतार लो इसको। अब बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड कैसे? कि मान लीजिए अपने पास ये एक सर्कल है, इस पाथ में मूव कर रहा है, रस्सी थोड़ी टेढ़ी बन गई, सीधी कर लेते हैं। डिजिटल बोर्ड ले लेता हूं यार, उसमें मजा आ जाएगा, है ना? क्या कहते हो सन्नाटो? हाँ सर ले लो। ठीक है, सब लोग 1000 रुपए पेटीएम, ठीक है, ले लेंगे। पैसे की कमी है भाई साहब, गरीब बंदे हैं, क्या करें। मान लीजिए रफ्तार यू दे दी हमने, ठीक है, यहां पर कोई मोटर वोटर नहीं लगी, जो रफ्तार तुमने दे दी, जो एनर्जी तुमने दे दी, इसी एनर्जी से वो जाएगा। बस तुमने कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी, इसी एनर्जी से वो जाएगा। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी को मान लो 0। फर्स्ट क्वेश्चन वही है मेरा, वेलोसिटी एट बी बताओ एंड वेलोसिटी एट सी बताओ, स्पीड बताओ, मतलब बताइए। एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो यार। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पे सिर्फ हाफ mu स्क्वायर, बी पे हाफ mvb स्क्वायर प्लस mgr। कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। vb की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gr, यही आएगी। अगर मैं सी पॉइंट की चाहता हूं तो टोटल एनर्जी एट सी पॉइंट लिख लो, हाफ mvc स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r। इसको और इसको इक्वेट करो, यू विल गेट vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 4gr। ये मैं तेज इसलिए टपा रहा हूं क्योंकि भाई साहब तुमने वर्क एनर्जी में किया हुआ है यार, ये है ना, इस पे टाइम थोड़ा ना बर्बाद करना मेरे को, ठीक है। ये तुम्हारी वेलोसिटीज आ गई बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। सही बात, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो तुम टेंशन वगैरह भी निकाल सकते हो कि ए पॉइंट पे टेंशन क्या आएगी, बी पॉइंट पे क्या आएगी, सी पॉइंट पे क्या आएगी, सब निकाल सकते हो। अरे हाँ कि ना यार, निकाल लोगे ना, बहुत बढ़िया, शानदार।
चलिए ए पॉइंट पे टेंशन निकालते हैं, टेंशन एट पॉइंट ए। ओके, ए पॉइंट पर टेंशन इधर, mg इधर, TA माइनस mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r, TA इज इक्वल टू mg प्लस mu स्क्वायर बाय r। सही बात। बी पॉइंट पे टेंशन इधर, mg इधर, टेंशन इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r माइनस, पुट करो ना ये, माइनस 2mg। यही आ रही है क्या? हे भगवान, कहीं गलत ना कर दूं मैं, मुझे तो यही लग रही है। सी पॉइंट पे बताओ, सी पॉइंट पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। टेंशन भी नीचे की ओर और mg भी नीचे की ओर, तो T प्लस mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाय r। vc की वैल्यू पुट कर दो, tc निकाल लो, ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाय r माइनस 4mg माइनस mg। यही आएगा ना? मतलब 5mg। अरे यही है ना यार, देखो ध्यान से, ए पॉइंट की टेंशन, बी पॉइंट की टेंशन और सी पॉइंट की टेंशन, यही आई ना। ए पॉइंट और सी पॉइंट की टेंशन में कितना डिफरेंस है? TA माइनस TC 6mg। दिख रहा है ना तुम्हें? हे भगवान, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ, 6mg का डिफरेंस नजर आ रहा है। mg प्लस mu स्क्वायर बाय r, mu स्क्वायर बाय r माइनस mg, TA माइनस TC 6mg का डिफरेंस नजर आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का सन्नाटो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। चलिए, सबसे कम टेंशन कहां पे है? सी पॉइंट पे। अगर मैं चाहता हूं कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा मिटा दो यहां से, अगर मैं चाहता हूं कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो कम से कम कितना यू देगो? कितना यू दोगे भाई? वो कैलकुलेट करेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट को देख के। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं टेंशन जस्ट ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, बस नियर इक्वल टू 0, मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी। कर दो भाई साहब, mu स्क्वायर बाय r माइनस 5mg इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg। ये मिनिमम है तुम्हारी, कि इतनी रफ्तार अगर तुम दोगे तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा। मिनिमम ये रफ्तार है, याद होना चाहिए भाई साहब बड़े अच्छे से। अंडर रूट 5rg ये उस केस में है जब तुम्हारी वेलोसिटी वेरिएबल है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक रहे हो। अगर तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कितना आया था? रूट rg। समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस। रूट 5rg की स्पीड देनी पड़ेगी तुम्हें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ताकि तुम्हारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाए। समझ में आती हैं बातें इतनी? पक्का? मिटा दूं? ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन क्या है? What should be u minimum to reach B? B पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी रफ्तार दोगे तुम? अच्छा, B पॉइंट पर मुझे जस्ट पहुंचना है, तो B पॉइंट पर मैं जस्ट रुक जाऊंगा। अरे हाँ कि ना, B पॉइंट पर जस्ट 0 हो जाए रफ्तार तो मैं B पे पहुंच गया। मिनिमम वेलोसिटी के लिए जस्ट बी पे रुक जाओ जाके, तो बी पे काइनेटिक 0, ए पॉइंट पे एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, बी पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल, तो तुम्हारी यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2gr। इसका मतलब कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी अंडर रूट 2gr होगी तुम बी तक पहुंच जाओगे। अगर 5gr होगी अंडर रूट तो सर्कुलर मोशन पूरा कर लोगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर तुम्हारी वेलोसिटी रूट gr ही हुई तो क्या होगा? रूट 2gr से कम है तो तुम कुछ ऊपर जाओगे फिर नीचे आ जाओगे, तो वो ऐसे ऐसे करते रहोगे। इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस। ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते जाना एक ही पॉइंट के राउंड, इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस। ऐसे ऐसे करता जाएगा। बी पॉइंट पर तो पहुंच नहीं पाएगा, रफ्तार कम है, यहां तक पहुंचेगा फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज,
कि इफ u इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, तो तुम मैक्सिमम कितने एंगल तक जा पाए थीटा वो बताना है। ये तुम्हारा बॉटम मोस्ट पॉइंट था, यहां पे u दी थी, तो मैं मान लेता हूं कि मैक्सिमम h हाइट तक गया, ये a पॉइंट, ये d पॉइंट। सो एनर्जी एट a हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी एट d पॉइंट पर जस्ट रुक गए तुम, टॉप मोस्ट पॉइंट है तुम्हारा वो, अरे हाँ कि ना, डी पॉइंट पर जस्ट रुक गए, तो डी पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल। तो H इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू r बाय 2। ओ तुम r बाय 2 पर पहुंच गए, इसका मतलब तुम्हारा ये दूरी कितनी हुई, r बाय 2। ध्यान देना, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाय 3 रेडियन या 60 डिग्री। तो तुम 60 डिग्री के एंगल तक मैक्सिमम पहुंच सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? देख लो। ओके, तो अभी तक अपने को क्या ज्ञान प्राप्ति हुई है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। मिटा दो। क्या ज्ञान प्राप्ति हुई कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2gr है, तो तुम कुछ ऐसे ओसिलेट कर सकते हो, बी पॉइंट तक जा सकते हो मैक्सिमम। अगर कम हुई तो और कम तक जाओगे, ये ऑसिलेशंस करोगे ऐसे, ठीक। अगर तुम्हारी वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr है, तो तुम सर्कुलर मोशन पूरा कर लोगे बड़े आराम से, कंप्लीट। सही बात। लेकिन अगर वेलोसिटी तुम्हारी रूट 2gr से ज्यादा और रूट 5gr से कम है, तो क्या होगा? तो भाई साहब तुम b से तो ऊपर जाओगे, लेकिन टॉप मोस्ट तक पहुंचोगे नहीं। मैं उस केस में बता देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं क्या होगा। उस केस में तुम यहां से वेलोसिटी हुई तुम्हारी, तुम यहां पर पहुंचोगे, तुम्हारी रस्सी स्लैग हो जाएगी, लैग कर दे, ऐसे ऐसे गिर जाओगे तुम। ये होगा उस केस में कि तुम्हारी रस्सी कहीं ना कहीं जाके स्लैग हो जाएगी। स्लैग होते ही वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन के तरीके से गिरने लगेगी पार्टिकल, फिर कहीं जाके हो सकता है सर्कुलर मोशन में वापस आ जाए। टॉप मोस्ट पे तो नहीं जाओगे, उससे पहले तुम्हारी कहानी में गड़बड़ आ जाएगी। तो ये होगा इस केस में। क्या ये बातें समझ में आई अपने को? पक्का। टेंशन वेंशन निकाल लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे कि डी पॉइंट पर क्या होगी टेंशन, उस पे क्या होगी। एक तो अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्सेस की इक्वेशन लिखनी है, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, क्योंकि इस केस में तुम्हारी वेलोसिटी यू कांस्टेंट तो है नहीं। तुम्हें मान लो कि डी पॉइंट पर अपने को टेंशन निकालनी है, तो एक तो तुम डी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे ये थीटा वीटा लेके कि कितनी हाइट जा रहे हो तुम ऊपर, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। दूसरा तुम यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन लिखोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। छाप लीजिए। एक आधी और चीज की बातचीत करता हूं। मान लो कि तुम डी पॉइंट पर हो, है ना, डी पॉइंट पर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? mg का एक कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट? mg का कितना कंपोनेंट? mg का साइन थीटा कंपोनेंट। तो हेंस योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा। समझ में आया? पक्का। देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा वेलोसिटी के खिलाफ है, वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये रफ्तार कम कर रहा होगा, हाँ कि ना, इसलिए ऊपर जाते हुए तुम्हारी रफ्तार कम होगी। अरे समझ में आया? पक्का। वेरी नाइस। एक दो चीजें और है वो भी कवर अप करता हूं, मिटा दो इसको। पक्का देखना है ना। मान लीजिए अपने पास रस्सी की जगह वी आर हैविंग अ रॉड, ठीक है, यू रफ्तार दे दी, सर्कल में मूव करना आर रेडियस के, रॉड है ये, रॉड यहां से फिक्स है। कितनी रफ्तार दोगे मिनिमम?
ठीक है, ये मासलेस रॉड मान लो तुम, यहां पे एक पॉइंट मास मान लो, कितनी रफ्तार दोगे मिनिमम ताकि सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए? सोचो, अगर तुम्हारी रॉड टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट रुक जाए, मतलब यहां पे इसकी रफ्तार हो 0.00000001 मीटर पर सेकंड, तब भी क्या रॉड आगे निकल जाएगी, सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगी? अरे हां कि ना? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल नीचे गिरने वाला तो है नहीं, क्योंकि रॉड उसको संभाल के रखेगी। बस तुम्हें रॉड जस्ट यहां से क्रॉस करवानी है, एक बार क्रॉस हो गई तो बस कहानी खत्म। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो तुम्हारी रफ्तार है, पार्टिकल की रफ्तार है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो तुम्हारी रफ्तार है वो जस्ट 0 कर दो। बात समझ में आई? पक्का। यहां पे वेलोसिटी जस्ट 0 कर दो। ये तुम्हारा आर, रॉड का तो कोई मास नहीं है, ये पॉइंट का मास है। ए पॉइंट और सी पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर काइनेटिक 0 और पोटेंशियल एम जी इंटू 2r, तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी √4gr। ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपने को टेंशन 0 नहीं करनी इस बार, क्योंकि इसमें रस्सी तो नहीं है कि भाई साहब की रस्सी लैग हो जाएगी, रस्सी तो नहीं है। यहां पे है अपनी रॉड कोई कंप्रेस तो होएगी नहीं, ऐसे नहीं कि ओ कंप्रेस हो गई रॉड, है ना। रॉड तो रोकते रहेगी पार्टिकल को, बस तुम रॉड को जस्ट उधर पहुंचा दो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा दो एक बार, उसके बाद कहानी खत्म। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी जस्ट 0 कर देते हैं। समझ में आया? एक और केस समझना। रिंग मान लो, बहुत बड़ी रिंग, इसमें तुमने m मास का छल्ला फंसा दिया, u रफ्तार देके फेंक दिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस, m मास का छल्ला, इसको सर्कुलर मोशन पूरा करवाना है। देखो छल्ला कभी सर्कुलर मोशन से अलग तो होगा नहीं, इसी के अलॉन्ग जाएगा, वापस आ सकता है मैक्सिमम। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट पहुंचा दो, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट पहुंच गया तो सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। यही वाला केस बन गया ये, क्योंकि छल्ला नीचे तो गिरना नहीं है यार, तो जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट के राइट में पहुंचाना है, सॉरी लेफ्ट में पहुंचाना है थोड़ा सा, बस उसके बाद कहानी खत्म है। सही बात कह रहा हूं मैं? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी जस्ट 0 कर दो और एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, यू की वैल्यू आएगी √4gr। क्या ये बात सही है? पक्का। एक और केस समझना। पाइप ले लो, पाइप, सर्कुलर पाइप, ऐसी, यहां पे एक रख लो मास, फ्रिक्शनलेस है सब कुछ, ठीक है। इसको u रफ्तार दो, सर्कुलर मोशन पूरा करवाने के लिए u की मिनिमम वैल्यू, इसमें भी क्या करना अपने को, टॉप मोस्ट पे जस्ट पहुंचा दो। अगर टॉप मोस्ट की रफ्तार, इसकी रफ्तार 0.00001 मीटर पर सेकंड हुई तो ये लेफ्ट में आ जाएगा और फिर सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी जस्ट 0, एनर्जी कंजर्वेशन u की वैल्यू आएगी √4gr। समझ में आया? तो ये भी डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ? पक्का। वेरी नाइस। तो ये था अपना सर्कुलर मोशन, कहानी खत्म। एप्लीकेशंस तो तुमने करनी है, क्वेश्चंस तुमने करने हैं, वो मैं दे दूंगा असाइनमेंट में, कर लेना, मजे आ जाएंगे। ठीक है, मेहनत तुम ही करनी है यार, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसे मेहनत कर लो, भला हो जाएगा, करनी तो तुम्हें पड़ेगी। कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए। कॉन्सेप्ट है क्या सर्कुलर में? कुछ नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कहानी खत्म, बस। टेंजेंशियल देख लो, रेडियल देख लो, कहानी खत्म। समझ में आई बातें? पक्का। बस सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगानी है? सेंटर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऑलराइट, चलिए फिर असाइनमेंट कर लेना, और जो सन्नाटे नहीं थे सब्सक्राइब बटन घंटी वंटी बजा लो, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा।